Hello बच्चों, let's read the question. The question is a circular segment of radius 0.1 meter subtend an angle of 60 degree at its center as shown. ठीक है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल दे रखा है और ये जो रेडियस दे रखी है r वो हमें दे रखी है 0.1 मीटर की. अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर O. तो इस सेंटर O पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है. तो देखिए यहाँ पर जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें तीन स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा कि जब हम फिगर को देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास कितने हैं, तीन स्ट्रक्चर हैं. एक तो एवी वायर है, एक सीडी वायर है और एक जो है इस तरह का आर्क है, बीसी आर्क. तो हमारा जो बी नेट आएगा वो इन तीनों की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा. अगर मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो बी बिकॉज ऑफ ए बी प्लस बी बिकॉज ऑफ सी डी, ये दोनों वायर हैं, प्लस बी बिकॉज ऑफ बी सी जो मेरा क्या है, आर्क है, उसकी वजह से आएगा. अब मैं जानती हूँ कि अगर मैं किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करती हूँ, अगर वो पॉइंट उस वायर के एक्सिस पर ही है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है अगर उस वायर के एक्सिस पर ही है पॉइंट जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वायर की वजह से उसकी एक्सिस पर वो आता है 0. ठीक है, तो वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, दोनों वायर की वजह से, क्योंकि वो जो पॉइंट है मेरा वो सी डी वायर के भी एक्सिस पर है और जो ए बी वायर है उसके भी एक्सिस पर है. तो इन दोनों की वजह से मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी ए बी इक्वल्स टू बी सी डी, वो मेरा आ जाएगा 0 के बराबर. ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है इन पॉइंट्स पर, अगर मुझे निकालना है दोनों पर, तो ओ और ओ डैश दोनों पर क्या आएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा. ठीक है, अब मैं बात करूंगी इस आर्क की. तो ये जो आर्क है वो किसी सर्कल का पार्ट होगा और हम जानते हैं किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से, किसी भी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल मुझे थीटा जो है वो गिवन है 60 डिग्री है और 2 पाई मेरा क्या होता है 360 डिग्री है. तो मुझे थीटा भी पता है और सारी करंट की वैल्यू भी पता है, रेडियस भी पता है, तो मुझे वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग, अगर सर्कुलर लूप में हम निकाल रहे हैं तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं हम, राइट हैंड रूल, जिसमें हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में. राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो जो मेरा थंब होता है वो हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. तो देखिए जब आप कर्ल करेंगे बीसी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को, तो मेरा थंब जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है. इसका मतलब कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा क्या आएगा, इनवर्ड आएगा. इनवर्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं, तो क्रॉस आएगा, अंदर की तरफ आएगा, इनटू द प्लेन आएगा. तो अब देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा होगा कॉइल की वजह से, कॉइल या इसको आप आर्क बोल सकते हैं, वो हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो 2 पाई को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई किसका होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है. तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 से ये 6 जाएगा. ठीक है, तो बी ऑफ कॉइल जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, म्यू नॉट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷. करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर दे रखा है 0.1 इंटू 6, ये 6 कटा था तो ये 6 से 6 चला जाएगा आपका, ये 10 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा. तो ये मेरे पास कितना बचेगा, वी कॉइल की जो वैल्यू मेरे पास बची है वो आपके पास कितनी बच रही है, 20 पाई इंटू 10⁻⁷ बचेगा, क्योंकि ये मेरे पास ऊपर गया तो ये तो 20 हो गया इंटू 10⁻⁷. अब अगर पाई की वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या आप 22/7 रख सकते हैं. इसकी वैल्यू रख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास जो आ जाती है वो आ जाती है 8 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला के बराबर, और डायरेक्शन इसकी हमारी क्या आ रही थी, इनटू द प्लेन. तो ये मेरे पास जो है वो उस ओ पॉइंट पर क्या आ गया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, जो कॉइल के इस आर के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही आया है. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.